काश मैं ये कर पाती, काश मैं वो कर पाती, काश ऐसा होता, काश मैं ये बन पाती, काश मैं ये वाली पढ़ाई चूज कर पाती, काश जिससे मैंने प्यार किया मैं उससे शादी कर पाती, काश काश काश, किंतु परंतु ऐसा होता, काश ऐसा होता, काश काश। और ये काश हमारा जीवन भर पीछा नहीं छोड़ता। तो ये काश कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता, बस मन में एक कसक रह जाती है, एक टीस रह जाती है, काश। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुनीता शर्मा। मन की बातें, मन के काम। तो टॉपिक देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ एक काश के बारे में। और ये काश सबके जीवन में होता है, चाहे वो महिलाएं हो या मेल या फीमेल, किसी के जीवन में भी काश हो सकता है। ये काश सबके जीवन में होता है। समय रहते समझ नहीं आती, और समय जब आता है, समझ जब आती तब समय नहीं रहता। ये दोनों चीजें कभी साथ किसी को आ ही नहीं सकती। तो सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार स्वागत है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा भाइयों और बहनों। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। तो आज मैं बात करने वाली हूँ काश। काश का सबके जीवन पर बहुत असर होता है, लेकिन हम महिलाओं के जीवन पर खासतौर से बहुत ज्यादा असर होता है इस काश का, क्योंकि ये काश हमें अंदर से कहीं न कहीं खत्म कर देता है। ये काश हमारे जीवन के दिल के किसी कोने में हमेशा बैठा रहता है। और जब हम किसी ऐसी शख्सियत को देखते हैं या किसी का ऐसा सपना पूरा होता हुआ देखते हैं तो एक काश हमारे बीच में जरूर आता है। और उस समय उनको देखकर हमें लगता है काश मैं भी ये कर पाती, काश मैं ये कह पाती, काश मैं ये कर पाती। कभी कभी तो काश अच्छे के लिए नहीं होता, कभी कभी कोई ऐसा शख्स जीवन में मिल जाता है जब गुस्सा तो बहुत आती है, लगता है काश मैं उस समय इसके 2 चमाटे मार पाती खींचकर। मेरे मन में भी ये कसक बहुत है। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। मैं काश पर बात करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने बहुत सारी बहनों से बात की और मेरा जो जिंदगी का एक्सपीरियंस है वो है, मैं जितने लोगों को जानती हूँ सबके जीवन के काश देखे हैं। तो सबसे पहले बात करूंगी आज मैं अपने बारे में, मेरे काश के बारे में। मेरे अंदर बहुत काश है। मेरे अंदर काश है कि मैं क्लासिकल डांस सीखना चाहती थी। मुझे डांस का बहुत शौक था और मैं क्लासिकल डांस सीखकर कुछ बहुत बड़े लेवल पर सीखना चाहती थी, स्टेज प्रोग्राम करना चाहती थी। और वो सपना मैं कभी पूरा नहीं कर पाई, हालत वक्त कुछ भी रहा हो, पर मेरा वो सपना कभी पूरा नहीं हुआ। और मुझे डांस का तो इतना शौक था, मतलब जुनून की हद तक था, लेकिन वो सपना मेरा पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो अलग चीज है, लेकिन आज भी अंदर कहीं ना कहीं वो दर्द और तकलीफ है, काश मैं कर पाती। लेकिन ऊपर वाले की मेहर देखिए, जिस चीज से आप जितना प्यार करते हो ना, ऊपर वाले सबसे पहले वही चीज आपकी खींचता है। क्योंकि डांस का प्यार मुझे आज भी जब मौका मिलता है ठुमक लेती हूँ, नाच लेती हूँ, वो वाली बात तो नहीं है। और ऊपर वाले ने मेरी ही कमर तोड़ दी। मुझे डिस्क प्रॉब्लम है कि मैं नाच ही नहीं सकती खुलकर। आज डर डर के नाचती हूँ, जब भी नाचती 2-4 दिन बिस्तर पर पड़ी रहती हूँ। तो ये काश मेरा कभी पीछा नहीं छोड़ा। काश मैं मतलब क्या बताऊं मैं, काश कभी कुछ चीजें आड़े आई, वो तो वक्त की बात है कि फिर वो करेंगे। तो ये काश सब महिलाओं सबके जीवन में काश जरूर होता है। आप भी कमेंट करके जरूर बताना कि आपके जीवन में कौन से काश है। तो आज मैं कुछ अपनी बहनों के बारे में बात करूंगी जिनसे मैंने बात की और ये टॉपिक छेड़ा। तो मेरी कई बहनों ने मुझे अपने काश शेयर करी, तो आज मैं वो काश आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज सबसे पहला काश, जैसा मैंने अपने जीवन का तो आपको बता ही दिया कि मेरे जीवन में भी बहुत सारे काश लगे हुए हैं। और अपने बारे में क्या बात करनी है, अपना तो है ही, लेकिन मैं किसी और के जीवन के काश के बारे में आपको बताऊंगी। तो मैं पहला काश उठाया है मैंने। मुझे मेरी एक बहन है, वाइटी फ्रेंड है, ये है मेरी वो फ्रेंड, ये देखिए आपको दिख रही होंगी, ये है मोनिका कटवासरा। ये है मोनिका जी हैं और इनका चैनल है वाईटी पे, और अच्छा खासा चैनल है इनका, बहुत जल्दी शायद मोनो भी हो जाए। तो ये है मोनिका कटवासरा, है राजस्थान से है मेरी बहन, देख रहे होंगे आप इनको, ये राजस्थान से है मोनिका कटवासरा। और इनके बेटे का नाम है देशराज। दोनों माँ बेटी की जोड़ी है ये, और वाईटी पे बहुत अच्छा काम कर रही है मोनिका जी। राजस्थान के कटवासरा जो जगह है वहां से रहने वाली है, और हनुमानगढ़ से इन्होंने पढ़ाई एजुकेशन वगैरह की है। मोनिका जी से जब मेरी बात हुई तो मोनिका जी ने मुझे बताया राजस्थान से हैं। राजस्थान का माहौल आप समझ सकते हैं, वहां पे तो औरतों को थोड़ा सा पर्दे में रखा जाता है। और हर जगह जैसा होता है कि लड़कों को पढ़ाओ, लड़कियों को क्यों पढ़ा रहे हो। तो मोनिका जी ने भी मेरे से कहा, मोनिका जी ने जो काश शेयर किया, मैंने कहा आपके जीवन का काश, तो उन्होंने मुझसे जो शेयर किया मुझे बहुत अच्छा लगा। पहला काश उन्हीं के जीवन से उठाया है। ये काश ये था कि मोनिका जी ने वो पुलिस में जाना चाहती थी और उनका सिलेक्शन भी हो गया था, उनका सिलेक्शन हो गया, पुलिस में जाना चाहती थी, और किसी वजह से वो काश उनके जीवन में लगकर रह गया, वो कर ही नहीं पाई। वो सिलेक्शन होने के बाद नहीं कर पाए, सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो मोनिका के जीवन में कहीं ना कहीं काश वो रह गया। मोनिका जी आज बहुत संपन्न है, अच्छे घर से है, ईश्वर की दया से उनके पति बहुत अच्छे मिले, ससुराल की फैमिली भी ठीक मिली, मायका तो उनका अच्छी है। मोनिका जी के मैं पिता को सल्यूट करना चाहती हूँ कि मोनिका जी के पिताजी ने उस समय उनको अपने माहौल से लड़ते हुए बेटी को हनुमानगढ़ के हॉस्टल में पढ़ाया। उन्होंने वहां से ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन करने के बाद वो अच्छे पढ़ी, टीचिंग लाइन में उन्होंने किया। और उसके बाद उनकी शादी हुई। शादी के बाद उनके जो सपने थे, मैंने कहा और कोई काश, उन्होंने कहा एक काश और था कि वो जब आकाशवाणी सुनती थी तो उनका भी मेरा मन करता था, मोनिका जी का मन करता था कि वो भी कभी ऐसे बोले, बात करे, कुछ एक्टिंग शेक्टिंग करे। तो वो चीज उनकी
ऐसे पूरी तो नहीं हो पाई, लेकिन यूट्यूब की तरफ से पूरी हो चुकी है। वो यूट्यूब पे काम करती है, कहीं ना कहीं उनका जो अंदर का छोटा सा जज्बा था वो यूट्यूब के जरिए पूरा हो रहा है। इसमें हमें खुशी मिलनी चाहिए। बहुत से लोग यूट्यूब पे काम करने को बहुत बुरा भी मानते हैं। मोनिका जी ने कहा कि कुछ लोगों ने आके उनके घर पे ससुराल में बवंडर मचाया कि जी गांव की बहू है जो नाचती गाती फिरती है यूट्यूब पे, ये वीडियो बनाती फिरती है, ये ऐसी है वैसे। शायद लोग चाल चलन पे भी सवाल उठा देते हैं। तो पहला काश मैंने मोनिका जी के लिए उठाया था कि मेरी मोनिका जी बहुत अच्छी फ्रेंड है और मोनिका जी यूट्यूब पे बहुत अच्छा काम कर रही है। और मोनिका जी ने मुझे ये भी शेयर किया कि अच्छे घर से संपन्न है, कोई चीज की कमी नहीं। मोनिका जी और देशराज इनके बेटे का नाम है। और पुलिस में नहीं जा पाई, आकाशवाणी की जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई। तो उनके जीवन के भी 2-3 काश हैं जो इनके साथ चले हुए हैं। और दूसरा काश यही मोनिका जी के जीवन का काश था। तो मैं मोनिका जी के पिताजी को सैल्यूट करती हूँ, दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने अपनी बेटी को हॉस्टल में रहकर पढ़ाया और बहुत अच्छी शिक्षा दी। दूसरा काश मैं एक उठाना चाहती हूँ, मेरी वाइटी फ्रेंड है जिससे मेरी बात हुई, वो है जिसका नाम है सुनीता, ही नाम नहीं लूंगी अकेला मैं, वो मेरी दूसरी फ्रेंड है, वाइटी फ्रेंड ही है मेरी। उसके जीवन का काश उठाया। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा दीदी मेरे जीवन में भी बहुत काश है। उसने हंस के वाला पहला काश तो मेरा ये था कि मैं प्यार किसी और से करती थी, शादी मेरी कहीं और हो गई। तो काश उसके जीवन में वो लगा रह गया कि उसकी शादी वहां नहीं हो पाई जहां वो प्यार करती थी। और फिर उसने ये भी बोला कि मेरे जीवन में तो दीदी बहुत काश है, मैं ऐसी जगह शादी मेरे ना, उसने बताया कि उसके ससुराल में बहुत पैसे वाले, तो सुनीता ने जो मुझे बताया कि उसके ससुराल में बहुत पैसा है, सब कुछ है, पैसे वाले लोग हैं, सब कुछ संपन्न है, फैमिली भी अच्छी मिली है उसको, बहुत अच्छी मिली है। वो जो करी जैसी मैं हूँ उससे मुझे डबल फैमिली मिली है, लेकिन वो इज्जत, वो प्यार, मान सम्मान वाली फैमिली में नहीं मिली है उसको। वो भी बहुत कुछ करना चाहती थी जीवन में, तो उसका भी वो सपना, उसके जीवन में भी वो काश लग के रह गया। तीसरा काश मैं उठाऊंगी, मेरी सिस्टर है एक शुभांगी दुबे करके हैं। तो शुभांगी जी ने, जैसे मेरी बात शेयर हुई तो शुभांगी जी ने बताया कि मैं इंजीनियर बनना चाहती थी और मैं एक बहुत अच्छी इंजीनियर बनना चाहती थी, लेकिन मेरी शादी हो गई, मैं इंजीनियर नहीं बन पाई। तो मेरे अंदर वो दर्द आज भी है कि काश मैं इंजीनियर बन पाती। तीसरा काश मैं उठाऊंगी मेरी सिस्टर राहिला जी की। राहिला जी मेरी वाइटी फ्रेंड है, मैं उनका पूरा नाम नहीं बता रही, राहिला जी है उनका नाम। तो राहिला जी का मैं उठाऊंगी काश। उन्होंने बोला कि वो एक डेंटिस्ट बनना चाहती थी, वो पढ़ी लिखी बहुत है लेकिन वो डेंटिस्ट बनना चाहती थी और डेंटिस्ट नहीं बन पाई। और भी बहुत सारे उनके अंदर काश होंगे, उन्होंने मुझे एक ही काश शेयर किया है, तो ये काश वो उनके अंदर भी एक रह गया। तीसरा काश मैं उठाऊंगी अपनी, और काश जो उठाने वाली हूँ मैं, एक उठाने वाली हूँ मेरी पाकिस्तानी सिस्टर का, उनका काश मैं उठाने वाली हूँ। जो मेरी पाकिस्तानी सिस्टर है वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन फैमिली के दबाव में और फैमिली वालों के कहने से उन्होंने टीचिंग का जॉब चुना, क्योंकि भाई टीचिंग में जाओ वो ज्यादा अच्छी है, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए लड़की को बाहर भेजना पड़ता है, लड़की बाहर जाती, और इस वजह से वो टीचिंग की लाइन में जाना पड़ा उनको, वो डॉक्टर नहीं बन पाई। तो उनके अंदर एक काश है, और भी बहुत सारे काश थे। ये तो मुझे एक आध काश ही बताया किसी ने, और एक काश मुझे किसी ने और बताया था कि मैं बहुत कुछ बर्दाश्त करती रही और बर्दाश्त करते करते, और मुझे पूरी फैमिली ने मुझे मतलब पागल ही समझ लिया कि ये तो पागल है, इसको कुछ भी बोल दो। तो उनके अंदर वो काश कहीं ना कहीं दबा हुआ, वो एक जद्दोजहद दबी हुई, काश मुझे मौका मिल जाए और उनको सबको ठिकाने लगा दूं। तो मेरी हर बहन के अंदर कोई ना कोई काश जरूर छुपा हुआ है। कभी फैमिली की मजबूरी, हमें बचपन से जब हम छोटे होते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि हमारी मिडिल क्लास फैमिली में तो ये होता ही होता है कि बेटा ये चीज यहाँ मत करो, ये ससुराल में जाकर करना। जो थोड़ी बड़ी होती है, बेटा आप आगे की पढ़ाई कुछ बनना है, क्योंकि लड़कियों को दूर भेजना हो या बाहर भेजना हो तो तुम बाहर अपने ससुराल में जाकर अपने सपने पूरे करना, तुम ये यहाँ नहीं कर सकती, ये काम ससुराल में करना। हर चीज उनको ये सिखाई जाती है कि बेटा ये चीज ससुराल में करना। इवन हमें तक ये चीज बोली गई थी, ये चीज हमें तक बोली गई थी कि तुम्हें यहाँ ये चीज यहाँ नहीं होनी देगी, तुम अपने घर जाके करना, ये अपने ससुराल में जाके करना। और होता है कि हमारी जब शादी होती है तो हमें खुद नहीं पता कि हम कैसी फैमिली में जा रही है, कहाँ हमारे सपने पूरे होंगे भी कि नहीं होंगे, हमारे सपनों को कोई पूछेगा भी कि नहीं पूछेगा, कोई वैल्यू देगा भी। होता भी यही है, आपसे ससुराल में जाकर कोई नहीं पूछता कि तुम्हारा कोई सपना अधूरा तो नहीं रह गया है, तुम्हारा कोई सपना तो नहीं है जो हम पूरा कर सकते नहीं, कोई नहीं पूछता। आटा लगाना आता है, रोटी सब्जी बनानी आती है, घर संभालना आता है, झाड़ू पोछा करना आता है, तुम्हें ये सब आता है कि नहीं आता है। अगर इसमें कहीं कहीं कमी निकलती है ना तो तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, तुम गधी हो, तुम्हें तो काम करना ही नहीं आता है, तुम्हें झाड़ू पोछा बर्तन करना नहीं आता, तुम्हें कुछ भी करना नहीं आता। तो भाई एक भाई ले आते आप लोग, आपको बहू की जरूरत थी ही नहीं। एक बहू होती तो आप सबसे पहले पूछते कि तुम्हारा कोई सपना तो नहीं रह गया बेटा। कभी तो प्यार से पूछा होता कि बेटा कोई सपना तो नहीं है जो हम पूरा कर सकते हैं तुम्हारा। पूछ कर देखिए एक बार अपनी बहू से, शायद सबके काश अंदर से निकल के आए थे। तो हम महिलाओं के जीवन में बहुत सारे काश हैं, मेरे खुद के जीवन में बहुत सारे काश लगे हुए हैं, जो मेरी लिस्ट तो मेरी लिस्ट तो खैर बहुत लंबी, बहुत सारे काश है मेरे। और सबसे बड़ा काश जो मैंने आपको बताया कि मैं एक बहुत अच्छी क्लासिकल डांसर बनना चाहती थी। आज भी स्टेज पर जाने का बहुत मन करता है अंदर से, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी कमर तोड़ दी है। तो ये हम जीवन के काश हैं, सबके जीवन में काश होते हैं। और मेरी एक वाइटी फ्रेंड है, उन्होंने मुझसे अपना काश शेयर किया, सच है कि झूठे मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझसे काश शेयर किया क्योंकि महिलाओं के जीवन में ही बोले, उन्होंने मुझसे बोला कि महिलाओं के जीवन में ही काश नहीं होती, पुरुषों के जीवन में भी काश होता है। उनके जीवन में काश था कि काश मेरे पास पैसा होता तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर नहीं जाती। उन्होंने मुझसे बोला कि सिर्फ मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई।
और हम जब IT पे काम करते हैं, हम एक चकाचौंध वाली दुनिया जो लोगों को दिखाते हैं, एक्चुअली में इसके पीछे का दर्द भी कुछ और। हर किसी के पीछे एक कहानी छुपी है, हर सबके पीछे काश लगा हुआ है। वो जो अपना प्लेटफॉर्म उन लोगों ने बनाया है वो कैसे कैसे है कि सबने हंसता देखा, मेरे घाव नहीं देखे, मेरे घाव नहीं देखे, चाई भी सबको, ऊंचाई दिखी सबको, मेरे पाँव के छाले नहीं देखे, मेरे पाँव के छाले नहीं देखे। किसी को नहीं पता कि मैंने क्या क्या सहा है, किसी को नहीं पता कि हमने क्या क्या सहा है। जिस पे मुझे एक ही बयान याद आती है, सुन सकते हो तो समझना, किस मंजिल को पाने में इसलिए पड़ जाते हैं। और छाले में नहीं, दिमाग में, दिल पे और आत्मा पे, और बहुत जबरदस्त छाले पड़ते हैं जब हम अपना काश जीवन में अपना काश पूरा नहीं कर पाते और लोगों को सिर्फ वही दिखाई देता है जो उन्हें हम दिखाते हैं। तो ये सबके जीवन में काश कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। और काश के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाया था, सबके जीवन के काश है। आप लोगों के पास कोई कहानी, कोई स्टोरी हो तो मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा, मैं जरूर सबके सामने रखूंगी। और आपके जीवन का भी काश मैं लोगों को बताऊंगी, आपकी कहानी के रूप में बताऊंगी, आपका नाम लिए बिना बताऊंगी। तो अगर हो सके तो आप अपना काश मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग में।